ये एक्सेल का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और जो दो मेन टाइप के चार्ट्स है वो जो पाई चार्ट है और एक कॉलम चार्ट है। तो मैंने ये एग्जाम्पल टाइप किया हुआ है यहाँ पे। ये पाई चार्ट के लिए एग्जाम्पल है। और पाई चार्ट यूजुअली आपके पास अगर समझो दो कॉलम का इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए पाई चार्ट आपको काम आएगा। जब आपके पास दो कॉलम से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो तो फिर पाई चार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कॉलम चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये इस एग्जांपल में हम पाई चार्ट देखते हैं। तो वो जो इंसर्ट में है आपको पाई चार्ट के ऑप्शन दिखेंगे। तो पहले हाईलाइट कर दे इंफॉर्मेशन को, और ख्याल रहे कि ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट ना करें, सिर्फ जो है वो ही हाईलाइट करें। और कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपने कॉलम्स को एक्सटेंड कर दे ताकि आप गलती से एक्स्ट्रा कॉलम को हाईलाइट ना कर ले, अगर आपके शब्द यहाँ पे फिट नहीं होते हैं तो हाईलाइट करके पाई पे जाके फिलहाल पहले पाई को चूज कर दे तो आपका पाई चार्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप आके लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करें, इसे मूव कर सकते हो। आप कॉर्नर में जाके इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, ये जो रीसाइज का बटन होता है तो आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इसे। अब आप ऊपर देखोगे तो ये चार्ट टूल्स दिखते हैं। जब देखो अगर मैं ये बाहर क्लिक कर देता हूँ तो चार्ट टूल्स नहीं है वहां पर, इसे क्लिक करता हूँ तो चार्ट टूल्स आ जाते हैं। इसे कंटेक्चुअल ऑप्शंस कहते हैं क्योंकि जब कोई चीज ऐड होती है आप उसे क्लिक करोगे तो उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप ये चार्ट टूल्स में क्या कर सकते हो, आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। तो काफी सारे कलर का ऑप्शंस है और ये ड्रॉप डाउन बटन से आप मोर पे भी जा सकते हो। ये लेआउट के अंदर काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं क्योंकि आप इसमें परसेंटेज की ऑप्शन डाल सकते हो। तो देखो ये मुझे बता रहा है कि मीडियम 51% सेल्स हुआ है, 16% लार्ज का है और स्मॉल का 33% है। तो मेरी इंफॉर्मेशन को वो सेल्स परसेंटेज में कन्वर्ट कर डाल रहा है। फिर ये फॉर्मेट है जो इस तरह से दिखाएगा और ये फॉर्मेट इस तरह से दिखाएगा। तो ये आप चूज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए अच्छा है, तो उसे लेआउट कहते हैं। और फिर अगर आपको चार्ट को चेंज करना भी हो तो यहाँ से चेंज चार्ट टाइप के बटन को यूज कर सकते हो। आप क्लिक करें और फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। कि समझो कि आपको ये एक्सप्लोडेड पाई चार्ट चाहिए, तो इसे आप पॉइंट करोगे तो नाम कहेगा एक्सप्लोडेड पाई। इसे क्लिक ओके करें तो ये एक्सप्लोडेड हो गया है। अब इसके यहाँ के आप लेफ्ट क्लिक करके मैं ज्वाइन करके अगर अंदर लाऊंगा तो ये फिर से ज्वाइंट हो गया। लेफ्ट क्लिक करके बाहर ले जाओ तो ये स्प्लिट हो जाएगा। या तो फिर चेंज चार्ट टाइप प्रेस करें, क्लिक ओके। इसे मुझे अभी को करीब लाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे मैन्युअली स्प्रेड किया है। तो आप जो चेंज चार्ट टाइप से आप किसी भी चार्ट को आप चेंज कर सकते हो। आप कॉलम चार्ट भी बना सकते हो इसे। तो इस तरह से आप चेंजेस ला सकते हो। बाय। और थोड़ी चेंजेस और भी कर सकते हो, जैसे कि आप मूव चार्ट का बटन है। इसका मतलब कि ये जो चार्ट है मुझे इसे मूव करना है, तो इसे मूव करके मैं कह सकता हूं कि नई शीट में डाल दो। तो ये न्यू शीट का ऑप्शन चूज करूंगा और इसे नाम भी दे सकता हूं मैं यहाँ पे और फिर क्लिक ओके कर सकता हूँ। तो देखो ये चार्ट 1 को मूव हो गया है। ये शीट 1 पे मेरी इंफॉर्मेशन है और चार्ट 1 पे। अब यहाँ पे चार्ट 1 को डबल क्लिक करके हाईलाइट हो गया, तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ पाई चार्ट या जो भी नाम देना हो। या तो फिर राइट क्लिक करें और फिर रीनेम कर सकते हो। तो हर एक शीट को आप नाम दे सकते हो। अगर आपके पास जनवरी फरवरी मार्च की शीट थी तो आप उस तरह से उसे नाम दे सकते हो ताकि लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी शीट पे क्या इंफॉर्मेशन है। आपको प्रेस करके जाने की जरूरत नहीं है। अब इस चार्ट को क्लिक करता हूं तो ये टूल्स आता है और ये डिजाइन के अंदर फिर से मूव चार्ट करता हूं और फिर कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इन, फिर से इसे पहली शीट के ऊपर एक एस ऑब्जेक्ट के हिसाब से भेज दो। तो ये फिर से आ गया पेज शीट 1 पे। तो ये ऑप्शन होता है मूव चार्ट का। अब समझो कि अगर ये यहाँ पे ये कोई भी नंबर में बदलता हो तो पहले ये परसेंटेज का मैं लेआउट डाल देता हूँ फिर से। और समझो ये जो लार्ज है वो 1200 से मैं कह देता हूँ, ये गलती से 1200 डाल दिया, ये 4200 है। तो जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखोगे कि चार्ट के ऊपर लार्ज का परसेंटेज 40% हो गया है क्योंकि अब उसने ज्यादा सेल्स किया हुआ है लार्ज का। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे
वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा भी रहा है कि ये चार्ट की इंफॉर्मेशन है। अब समझो ये यहाँ पे मीडियम के बाद मैं एक एक्स्ट्रा साइज डालता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज, और उसकी साइज और उसकी सेल में बना देता हूँ समझो 1500। तो देखोगे कि ये जो साइज है वो चार्ट पे नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने जब चार्ट बनाया तब हमने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हाईलाइट की। तो हमें ये चार्ट को बताना है कि ये नई लाइन आ गई है, आप उसे भी अपने चार्ट में ऐड करें। तो सबसे पहले चार्ट को क्लिक करें, क्योंकि हमें चार्ट को बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट को क्लिक करें। अब ये कॉर्नर में देखो, यहाँ पे लाइन है। जब मैं कॉर्नर में आता हूँ तो एक लाइन आ जाती है। इसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करें और फिर उसे नीचे पुल कर डालें। तो देखो ये अब ये भी ऐड हो गया है। अगर ये तरीके से नहीं करना तो ये चार्ट टूल्स में डिजाइन में आपको एक सिलेक्ट डेटा का बटन दिखेगा। सिलेक्ट डेटा का मतलब जो आपकी चार्ट की इंफॉर्मेशन उसे चूज करे, उसे क्लिक करे और फिर आप जो चाहे उसे हाईलाइट कर सकते हो। क्लिक ओके कर दे तो अब फिर से 3 पे चले गया। सिलेक्ट डेटा करे, सभी चीज को हाईलाइट कर दे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट अवे हाईलाइट करना चालू कर दे। और काफी ऑप्शंस है यहाँ पे, मैं सिर्फ ये सिंपली इस तरह से ही करता हूँ और क्लिक ओके कर दे और आपका काम हो गया। तो ये था चार्ट टूल्स में डिजाइन का ऑप्शन। अब ये लेआउट में थोड़े और ऑप्शन है जो मुझे बताने, जैसे कि ये लेआउट में आप चूज कर सकते हो कि आपको चार्ट टाइटल चाहिए कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं चाहिए, तो अब नहीं है। आप कह सकते हो कि मुझे चाहिए अबाउट चार्ट, और फिर आप इसे भी डबल क्लिक करें और फिर आप जो भी कहना चाहो यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। ये लेजेंड का ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो। जो लेजेंड होता है वो ये है, इसे लेजेंड कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसे कुछ लेफ्ट पे या तो राइट पे, तो जहां भी आप चाहो आप रख सकते हो। और उसके बाजू में ये डेटा लेबल का ऑप्शन है। इसका मतलब कि ये जो परसेंटेज के साइन है वो लेबल्स है, तो वो आपको अंदर चाहिए या बाहर। तो आप यहाँ पे आके आप कह सकते हो आउटसाइड डाल दो, तो ये बाहर आ गए। या तो आप कह सकते हो कि इनसाइड डाल दो, तो आप कहीं पे भी इसे डाल सकते हो। और फॉर्मेट में थोड़े ऑप्शन है। फॉर्मेट का मतलब कलर को चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, तो वो सब फॉर्मेट के अंदर आते हैं। तो समझो कि ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का, उसे मुझे चेंज करना है। तो उस पर क्लिक करके ये शेप फिल है जो बकेट का ऑप्शन है, यहां से मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ। तो जैसे पॉइंट भी करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड में चेंज होने लग गया है। आप क्लिक करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। और आप काफी टाइप की बैकग्राउंड डाल सकते हो। ग्रेडियंट फिल का मतलब कि कॉम्बिनेशन होते हैं कलर के, टेक्सचर्स होते हैं। तो आप जो भी टेक्सचर चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। या तो फिर अपना ही कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर से पिक्चर डाल सकते हो। तो पिक्चर को चूज करें और फिर जहां पे भी पिक्चर है उसे ऐड कर दो। तो इस तरह से आप पिक्चर भी डाल सकते हो। और फिर ये ऑटोमेटिक को कर दोगे तो ये फिर से व्हाइट बैकग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये कलर का ऑप्शन है। अब अगर समझो आपको ये इस पाई चार्ट के पाई का कलर बदलना है, तो उसमें सिर्फ एक चीज ख्याल में रखे। आप जब उसे एक बार क्लिक करेंगे, समझो ये 35% वाले को चेंज करना है, लार्ज को, उसे एक बार क्लिक करें तो देखो ये जो डॉट दिखेगा, इसका मतलब कि फिलहाल सारे का सारा पाई सिलेक्टेड है। अगर आप कोई कलर चेंज करने जाओगे तो ये पूरे का पूरा पाई वही कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार क्लिक करें, एक सेकेंड होल्ड करके फिर से क्लिक करें, तो आप देखोगे कि ये जो डॉट है वो सिर्फ इसी लार्ज के साथ है। तो इसका मतलब कि अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो सिर्फ इसी को ही अप्लाई होगा। और फिर से आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हो। अब तो आइडिया है कि इसे एक बार क्लिक करें, होल्ड करें एक सेकेंड, फिर से क्लिक करें और फिर आप उसमें चेंजेस करें, तो फिर उससे सिर्फ उसी के ही चेंजेस आएगी। तो ये था पाई चार्ट का ऑप्शन। आपको अगर ये चार्ट नहीं चाहिए उस पर एक बार क्लिक करें, डिलीट बटन दबाए कीबोर्ड पे, चार्ट डिलीट हो जाएगा। आप अनडू करके फिर से लेकर भी आ सकते हो फिलहाल।
अब हम आते हैं शीट 2 पे। मैंने एक एग्जाम्पल टाइप किया हुआ है। तो ये इसमें देखोगे कि 2 से ज्यादा कॉलम है, तो आप पाई चार्ट नहीं बना सकते। तो ये इस चीज को हाईलाइट करें, इंसर्ट पर आए। अब आप या तो कॉलम या तो बार चार्ट बना सकते हैं। हम कॉलम चार्ट बनाते हैं। फिलहाल पहला वाला चूज कर दे। तो देखो ये कॉलम चार्ट बन गया। अगेन इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब देखोगे तो चार्ट टूल्स आ गया ऊपर। अब ये जो आपने पाई चार्ट में सीखा, सारी की सारी सभी चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है। कई नई चीज नहीं है, सब सेम ही है, एक आधी चीज को छोड़कर। तो अब यहाँ पे अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो चार्ट सिलेक्टेड नहीं है, तो चार्ट टूल्स नहीं मिलेगा। तो चार्ट टूल्स को क्लिक करें। अब यहाँ से अगेन कलर को चेंज कर सकते हो। उसके लेआउट है, इसमें सिर्फ एक लेआउट के बारे में मुझे बताना है। जब इसे क्लिक करूंगा, ये सेकेंड रो में सेकेंड लेआउट है, जो लेआउट नंबर 5। तो देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन भी उसमें अटैच हो गई है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन काफी कॉमन होता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और काफी अलग अलग स्टाइल के लेआउट है जो आप ट्राई कर सकते हो। फिर से ये सिलेक्ट डेटा का बटन है कि अगर आपको आपकी सेल का रेंज चेंज करना था, समझो कि मुझे जनवरी और फरवरी ही चाहिए थे, मार्च नहीं, तो ये सिलेक्ट डेटा को जाके सेल्स पे क्लिक करके सिर्फ उस तक मार्च फरवरी तक हाईलाइट करता हूं। तो देखो ये सिर्फ जनवरी और फरवरी है। सिलेक्ट डेटा को आके सारी की सारी हाईलाइट कर लेता हूं। और यहां से आप ये चेंज चार्ट टाइप भी कर सकते हो। तो अगर इसे क्लिक करोगे तो मैं कह सकता हूं कि बार को चले जाओ। बार का मतलब कि ये साइड पे आता है। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग बार के स्टाइल्स है, तो ये साइड पे जा रहा है। चेंज चार्ट टाइप, फिर से कॉलम पे आके जो भी कॉलम की स्टाइल चाहिए आप पिक कर सकते हो इसमें से। तो फिर से कॉलम चार्ट आ गया। और ये मूव चार्ट का बटन मैंने आपको पहले बताया था कि ये मूव कर सकता हूं, ताकि इसे मैं उसकी अलग से शीट पे डाल दूं, ताकि ये मेरे इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन ना रहे। तो ये अपने आप अलग से रहेगा। और ये जो जब कभी भी आप कॉलम चार्ट बनाते हो तो आपको ये स्विच का ऑप्शन होता है। स्विच का मतलब कि ये फिलहाल जो ये जो लाइन है ये सब नॉर्थ साउथ ईस्ट है। सॉरी, जो लाइन है वो जनवरी फरवरी मार्च है, जो कलर है। तो इसे मैं स्विच कर सकता हूं। तो देखो ये अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आपको आपका चार्ट रीजन के हिसाब से देखना है कि मंथ के हिसाब से देखना है, तो ये मुझे मंथ के हिसाब से दिखा रहा है। आप इसे स्विच कर सकते हो और कहते हो कि रीजन के हिसाब से दिखाए। और आप चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हो। तो ये स्विच का ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कौन सा चार्ट सही दिख रहा है और उसको आप यूज कर सकते हो। अब ये लेआउट में, चार्ट टूल्स के लेआउट में थोड़े से ऑप्शंस है। जैसे कि ये डेटा टेबल जो मैंने आपको बताया था कि शो करूंगा, तो ये डेटा टेबल बता रहा है मुझे चार्ट के नीचे, उसे नन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं एक्सेस के टाइटल का, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, तो आप उसको लेबल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे उसको लेबल डालना है तो वो कर सकते हो। लेजेंड का ऑप्शन जो आपको पहले बताया, कहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन है। आपको एक्सेस के बारे में अगर थोड़ा बहुत एडिशन करना हो तो आप कह सकते हो कि एक्सेस विदाउट लेबलिंग, एक्स एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस दिखानी है। तो देखो ये थाउजेंड्स में बता रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से आप आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। मैं नन भी कर सकता हूँ। कि गलती हो तो अनडू बटन को ख्याल में रखें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन फिर से आ जाए। ग्रिड लाइंस होती है कि आपको लाइंस दिखानी है। ये देखो छोटी छोटी लाइंस जो है, तो वो दिखा सकते हो। और फॉर्मेट में सिर्फ से वही ऑप्शन है फॉर्मेट के बारे में। तो आप देखोगे कि जो भी चीज आप पाई चार्ट के लिए सीखते हो सब यहाँ पे अप्लाई होती है, थोड़े से वेरिएशन होते हैं। अब अगर आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हो, अब इस चार्ट को आप पावर पॉइंट में भी डाल सकते हो, वर्ड में भी डाल सकते हो, जहां पर डालना चाहो आप डाल सकते हो।
और आप पेस्ट कर सकते हो या पेस्ट लिंक कर सकते हो, जो मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था। तो वो पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके आप कर सकते हो अगर आपको ये चार्ट को भी पेस्ट करना हो तो। ये रहा चार्ट्स का वीडियो।